भाजपा युवा नेता मोहित यादव के जन्मदिवस पर अनेक कार्यक्रम आयोजित। यदि पार्टी ने मोहित यादव को बहरोड से टिकट नहीं दिया तो मेरा निर्दलीय चुनाव लड़ना तय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। डॉक्टर जसवंत यादव पूर्व मंत्री। बहरोड में आज कस्बे के भरतरी रोड पर मेला ग्राउंड में भाजपा युवा नेता मोहित यादव के जन्मदिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान रक्तदान शिविर, पौधारोपण एवं गौमाता की सेवा के लिए आर्थिक सहयोग कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। रक्तदान शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और बड़ी संख्या में युवाओं ने रक्तदान कर मोहित यादव के प्रति समर्पित भाव दिखाया। वहीं कार्यक्रम के दौरान पहुंचे कई हजारों की संख्या में लोगों ने मोहित यादव को जन्मदिवस की शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय संसदीय बोर्ड की सदस्य सुधा यादव पहुंची, जिन्होंने रक्तदान कर रहे युवाओं का हौसला अफजाई की और पौधारोपण कर मोहित यादव को जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान सुधा यादव का मोहित यादव के नेतृत्व में 51 किलो की फूल माला से स्वागत किया गया। वहीं कार्यक्रम में पूर्व मंत्री डॉक्टर जसवंत यादव ने सुधा यादव का अभिनंदन किया। सुधा यादव के साथ पूर्व जिला प्रमुख डॉक्टर किरण यादव भी मौजूद रही। वहीं कार्यक्रम में अलवर सांसद महंत बालकनाथ योगी पहुंचे, जिनका भाजपा कार्यकर्ताओं ने 51 किलो की फूल माला से स्वागत कर अभिनंदन किया। विधानसभा के अलग अलग गांव से आए युवाओं ने भाजपा नेता मोहित यादव को जन्मदिवस की शुभकामनाएं देते हुए उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान मोहित यादव ने तमाम आगंतुकों का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद दिया। वहीं उद्बोधन के दौरान डॉक्टर जसवंत यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि भाजपा से मोहित यादव सिर्फ बहरोड से ही चुनाव लड़ेगा, कहीं और से नहीं, और यदि पार्टी में मोहित यादव को स्वीकार नहीं किया तो मेरा निर्दलीय चुनाव लड़ना तय है। वहीं मोहित यादव ने विधानसभा क्षेत्र में भ्रष्टाचार अपराध को खत्म कर सुशासन लाने का भरोसा भी आमजन को दिया है। इस दौरान पूर्व विधायक मामन सिंह, बनवारी लाल सिंघल, हेम सिंह भड़ाना, रामहेत यादव, पूर्व सरस डेयरी अध्यक्ष बन्ना राम मीणा, उत्तर जिला उपाध्यक्ष कमल यादव, जिला पार्षद प्रतिनिधि राम नरेश यादव, एडवोकेट प्रशांत यादव, नगेंद्र यादव, वेद प्रकाश, पीटीआई भवानी सिंह यादव, पंकज यादव सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एवं आमजन मौजूद रहा। पर है हमारे सुधा यादव जी, जिनको भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी कहा जाता है, तो शीर्ष नेतृत्व यहाँ पर मेरे को आशीर्वाद देने आई। उनके साथ साथ हमारे लोकप्रिय सांसद महंत बाबा बालकनाथ, जो कि अब हमारे पार्टी संगठन के अंदर हमारे उपाध्यक्ष के नाते भी कार्यरत हैं, उन्होंने यहाँ पर पहुँच के मेरे को आशीर्वाद दिया। साथ ही उनके साथ आए सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सभी एमएलए साहिबान, पूर्व एमएलए साहिबान, सभी संगठन के पदाधिकारी और उसके साथ साथ सभी हमारे जो सभी यहाँ पर युवा साथी आए, सभी हमारे पूजा के योग बुजुर्ग आए, सभी हमारी माताएं, बहनें, बच्चे और सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पहुँचे। सभी को मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ कि इतनी संख्या में, इतनी गर्मी के अंदर वो यहाँ पर आशीर्वाद देने मेरे को पहुँचे। यहाँ पर जो हमने कार्यक्रम रखे थे वो स्वैच्छिक रक्तदान शिविर रखा था। हमने गौशालाओं के अंदर सभी जो बहरोड की सारी गौशालाएं हैं बहरोड विधानसभा क्षेत्र की, उसी के अंदर हमने अनुदान दिया। साथ ही वृक्षारोपण का कार्यक्रम था और कई जगह, कई अस्पतालों के अंदर मेरे युवा साथियों ने आज जो फल वितरण किया, सभी ने सेवा के कार्य किए। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हमेशा अपने जन्म दिवस के ऊपर सार्वजनिक काम करने के अंदर और लोगों का कल्याण के काम करने के अंदर एक विश्वास रखते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जब भी कोई खुशी होती है, जब भी कोई जन्मदिन का त्यौहार होता है, जन्मदिन होता है, उसको त्यौहार के नाते बनाता है और उसके अंदर लोगों को सम्मान भी देता है, एक समाज कल्याण कार्यों के अंदर योगदान भी देता है। तो उसी लक्ष्य के साथ आज हमने ये कार्यक्रम रखे और लोगों का जो जन सैलाब एक तरह से आया सुबह से 10 बजे से और शाम तक, जो लोगों ने आज आके आशीर्वाद दिया, जो पार्टिसिपेट किया, मैं तो ये एक विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि लोगों ने ठान लिया है कि आने वाले समय के अंदर जो हमारे चुनाव आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को उसके अंदर जिताएंगे। तो यहाँ पर प्रदेश के अंदर हमारे बीजेपी की सरकार बनेगी, बहरोड के अंदर बीजेपी जीतेगी और साथ के अंदर नरेंद्र भाई मोदी जी 2024 में पुनः हमारे प्रधानमंत्री के नाते नेतृत्व करेंगे और देश को एक पूरे विश्व के अंदर जो गुरु के नाते जाना जाएगा, वो नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में ही जाना जाएगा। उसी के लिए हम सब काम कर रहे हैं। चुनाव नजदीक है, विधानसभा चुनाव। देखिए, सुधा जी का हमेशा एक आशीर्वाद रहा है मेरे ऊपर, बचपन से
उन्होंने मेरे को देखा है, मेरी मेहनत को देखा है, क्योंकि हमारे वो एक परिवार के नाते भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और साथ के अंदर वो मेरे बारे में जानती हैं, मेरी एजुकेशन के बारे में जानती हैं और वो तो हमेशा मेरे को एक विश्वास के साथ और एक हौसला देती रहती है कि मोहित तू काम कर और तेरा आगे भविष्य बहुत अच्छा है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये बिल्कुल सत्य बात है, जैसा उन्होंने कहा कि मेहनत करते रहो, और भारतीय जनता पार्टी हर मेहनती कार्यकर्ता को देखती है और उसको आगे बढ़ाने के अंदर एक विश्वास रखती है। और उसी के नाते उन्होंने मेरे को आशीर्वाद भी दिया कि जो मैं काम कर रहा हूँ, जो देख रही हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का एक पूर्व प्रत्याशी होने के नाते यहाँ पर विपक्ष की भूमिका जो मैंने निभाई है, जो यहाँ पर एक आवाज़ बन के लोगों की मैंने आगे बढ़ाया है, जिसके लिए उन्होंने मेरे को उनको सराहना दी और वो ये भी बोला कि आप काम करते रहिए और आगे आपको पार्टी पूरा आशीर्वाद आपका रखेगी और आपको सिर्फ और सिर्फ काम करने के अंदर कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी। तो उसी लक्ष्य को लेकर मैं चल रहा हूँ। आगे भारतीय जनता पार्टी और शीर्ष नेतृत्व जैसा मेरे को आदेश देगा मैं उसके ऊपर काम करूँगा और पूर्ण विश्वास के साथ लोगों के साथ मिलके यहाँ पर एक अच्छा सुशासन, भ्रष्टाचार मुक्त और जहाँ पर काम होते हो ऐसी सरकार देने का संकल्प ले रहे हैं। बहनों को धन्यवाद दे रहा हूँ, बच्चों को धन्यवाद दे रहा हूँ, पत्रकारों को धन्यवाद दे रहा हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में अकल्पनीय, जो समझ ही नहीं आ रहा था कि कितना क्या है, पर अभी तक जितना आगे चले गए इतना ही अभी फंसे पड़े। खूब सब ने जोर लगा लिया, लेकिन सारी सड़कें अभी भी जाम पड़ी हुई है। आज तक बहरोड के या तो मेरी वो रैली हुई थी, वो तब देखा था जब मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा था उपचुनाव के अंदर, या मैंने आज का देखा अलवर ज़िले में शायद भगवान की कृपा से इस तरह का जन्मदिन आज तक इतनी भीड़ के साथ कभी नहीं बना होगा। कि मोहित भाग्यशाली है, तो साधु संतों का आशीर्वाद मिला, माताओं बहनों का आशीर्वाद मिला, बुजुर्ग का आशीर्वाद मिला, गरीब का, मजदूर का, सबका आशीर्वाद मिला, नौजवानों का आशीर्वाद मिला, पत्रकार बंधुओं का आशीर्वाद मिला। और इतना आशीर्वाद किसी भाग्यशाली को मिलता है जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय संसदीय बोर्ड की सदस्य है, जो कुल 11 सदस्य होते हैं। वो सदस्य यहाँ आके आशीर्वाद दे जाए, उससे आगे तो भारतीय जनता पार्टी में और कोई आशीर्वाद हो नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी के अंदर सर्वोच्च संस्था है, वही सब कुछ फैसला करते हैं। उनका आशीर्वाद मिल गया, जनता ने मन से आशीर्वाद दे दिया, पत्रकारों ने आके सहयोग कर दिया, सबका ही धन्यवाद है भाई। इससे बढ़िया काम मैं तो इतना गदगद हूँ कि मैं कहने को शब्द ही नहीं बचा। आपने एक शब्द कहा था को पार्टी का निर्णय सर्वोपरि होता है मोहित के लिए। मोहित है पार्टी का वफादार सिपाही, क्योंकि संघ का कार्यकर्ता है। वो जीवन में मुझे छोड़ सकता है, पर पार्टी के साथ ना तो अलग हो सकता, ना वो पार्टी को छोड़ सकता है। और मैं अपनी मर्ज़ी का मालिक हूँ। मैंने निवेदन किया है अपने हाई कमांड से कि जनता का जो मन है कि अगर मोहित को लड़ाओ तो बहरोड से ही लड़ाना, मोहित को टिकट दो तो बहरोड से ही देना। अगर मोहित को टिकट नहीं दे सको तो मोहित के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, उसके तरफ से तो कोई इस बात का रिएक्शन होगा नहीं। पर डॉक्टर जसवंत इसलिए कुछ करना चाहता है। बलजीत यादव ने सबसे ज़्यादा अगर बुरा कर्म किया था तो मेरे साथ किया था। वो तो शुक्र है 11 आदमी हथियार लैस होकर अकेले में मोहित को रोका। वो तो आप लोगों की सबकी दुआएं थी, जनता की दुआएं थी, भगवान कृपा थी कि वो बच गया। नहीं मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया था। अगर मान लो भारतीय जनता पार्टी मोहित को चुनाव नहीं लड़ाती है तो मैं किसी भी कीमत पे अपनी हर कुर्बानी देने को तैयार हूँ। पर मैं माननीय बलजीत जी को सबक सिखाए बिना नहीं मानूंगा। मैं चाहे जो मुझे अपना करना पड़े। जिस बाप का बेटा अगर चला जाता तो उस बाप के पास बचता क्या। मेरे लिए जितनी मेरे साथ बुरी हुई है इतनी किसी आदमी आज तक उससे बदला नहीं ले पाया, क्योंकि आगे पुलिस पीछे पुलिस। जब तक इस व्यक्ति को निमटा ना दूं, जब तक इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। और चाहे मुझे कोई भी कदम उठाना पड़े इस बहरोड में, वो 100% उठाऊंगा, उस पर कायम रहूंगा। इससे आगे और क्या कहलवाना चाहूँ मुझसे। चुनाव की बात ही मत करो। जनता मोहित को टिकट दिला रही है, पार्टी जीतने वाले को टिकट दे रही है। 50,000 आदमी जिसके बर्थडे पे मुबारकबाद देने आ जाए, जिसमें सांसद आ जाए, जिले के सभी नेता आ गए। आप मिले नहीं, सभी नेता आए हैं। केंद्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष आ गए, वो सोच समझ के फैसला करेंगे। तो मोहित को तो टिकट मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता है तो भी मोहित तो पार्टी के साथ है। पर डॉक्टर जसवंत फुल फ्री हैंड है।
मैं बलजीत, क्योंकि हजारिया पहलवानों से बलजीत निपटे नहीं और मैं बलजीत को छोड़ू नहीं, इसलिए जो मुझे करना पड़ेगा वो करूँगा। डॉक्टर साहब ओ एकदम वो इशारा क्या है आपका हथियार का मतलब ये है कि भाई मैं तो हूँ ही फिर मैदान में? मैदान क्या होता है, मैदान में 24 घंटा रहता है। डॉक्टर साहब महेंद्र यादव का कहना है कि अगर बेटा विदेश पढ़ के आया तो महेंद्र यादव को ज्ञान, और माफ़ करो आपने क्वेश्चन पूछा, आपको भी ज्ञान होना चाहिए। वो उसने अपनी प्रोफाइल पे लिखा हुआ है अमेरिका में तो भंगी भी रहे, झाड़ू लगाने वाले भी रहते हैं, इंटेलिजेंट लोग जाते हैं वहाँ, सिफारसी नहीं जाते। महेंद्र जैसे कि नॉलेज में ही नहीं वो चीज़। वो पढ़ा है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो बूथ स्कूल से, वो पढ़ा हार्वर्ड से, जहाँ हिंदुस्तान के गिने चुने बच्चों का अपना मेरिट के आधार पे ही सिलेक्शन होता है, उनको लोग इंटेलेक्चुअल और बुद्धिमान कहते हैं। ये है वो। डॉक्टर जसवंत ने पिछली बार आगे बढ़ाने में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी का नेता सक्षम होगा तो इस इलाके का विकास होगा, और उनको सक्षम करने का दायित्व आपके कंधों पर आता है। ऐसा न हो कि हम सिर्फ जन्मदिन मनाएं और यहाँ पर भाई मोहित के लड्डू खा करके चले जाएं। हम यहाँ से संकल्प लेकर के भी जाएं कि हमको कमल का फूल खिलाना है। हम संकल्प लेकर के जाएं कि हमको भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। हम संकल्प लेकर के जाएं कि एक ऐसा नेतृत्व जिन्होंने देश और विदेश के अंदर भारत के परचम को फहराने का काम किया है, उनके हाथों को हम बहुत अधिक मजबूत करें। हम संकल्प लेकर के जाएं कि एक एक घर के अंदर, एक एक गली के अंदर लोगों से जाकर के संपर्क करेंगे और उनको भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान भविष्य में वो करें। इसके लिए आज से ही तैयार करेंगे ताकि जो बदलाव की बयान राजस्थान के अंदर चल रही है वो बयान अलवर जिले से चलते हुए जयपुर की तरफ बढ़े। ऐसा निवेदन करने के लिए मैं आप ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए जनता की आवाज।